नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज कॉफी पीने का मन कर रहा है, आप सबके साथ कॉफी का कप में लेके बैठा हूं, क्योंकि जो बात हम इतनी देर से बोल रहे थे, मोदी जी कदों करोगे, कब इन इलीगल्स को उठा के बाहर फेंकोगे, वो इंप्लीमेंट हो गया है। अब 24 घंटे का टाइम दिया जा रहा है। कोई कोर्ट कचहरी नहीं, कोई ट्रायल नहीं जो 10-10 20-20 साल चलता रहेगा। 24 घंटे और आपको भारत के बाहर फेंका जाएगा। बोला नहीं जाएगा, आपको पकड़कर फेंका जाएगा। और ये थ्रेट नहीं है, ये काम किया है असम में, जहां पर एक नया ऑर्डर पास हो गया। और ये इम्पॉसिबल काम मोदी जी के बिना नहीं हो सकता था। अब आप बोलेंगे कि यार जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं उसकी वायलेशन नहीं होगी। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो बिके हुए जजेस हैं 15-15 करोड़ लेते हैं, वो इस सारे जो लॉ है उसको स्ट्राइक डाउन नहीं करेंगे। आंसर है नहीं, क्योंकि हिमंता जी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। और जो हिमंता ने किया है अब कॉपी पेस्ट होगा पूरे भारत में, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा लॉ जो 75 साल पहले बनाया गया था, डेड लॉ था, उसको डेड लॉ को लाइफ दे दी है। एक लॉ जो मोहम्मद नेहरू ने बनाया था, किसी का और का नहीं, मोहम्मद नेहरू का बनाया हुआ लॉ है, जो नेहरू ने अपने आप खुद ही उसको दफन कर दिया था। ये स्टोरी है एक डिसीजन की, जो चेंज करेगा भारत की डेमोग्राफी दोबारा से। भारत अपना जो ये इसको बोलते हैं कि कंट्रोल है वो वापस लेगा जिहादियों से। और इंडियन पॉलिटिक्स का भी जो फ्यूचर है वो चेंज होने वाला है। लेकिन क्वेश्चन एक ही है कि जो आज असम में हुआ, क्या बंगाल में होगा? इसका आंसर मैं आपको देता हूं, हाँ होगा। और कैसे होगा, पहले अंडरस्टैंड करते हैं ये लॉ क्या था। लॉ का नाम है द इमिग्रेंट्स एक्ट 1950। ये बनाया गया था 1950 में, कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में आ रहे हैं उसे कैसे रोका जाए। और ये स्टेट गवर्नमेंट को एक स्पेशल पावर देता है कि आप इमीडिएटली जितने भी इलीगली लोग आपके कंट्री में आ रहे हैं, आपके स्टेट पे आ रहे हैं, आप उसे पकड़कर आप उन्हें बाहर फेंक सकते हैं। लिटरली ये वर्ड लिखा गया है, आप उन्हें पकड़कर फेंक सकते हैं। 75 साल ये सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर रहा, एक डेड लॉ। लेकिन हिमंता ने उसको बाहर निकाला और उसे असम के अंदर इंप्लीमेंट भी कर दिया। कुछ लोग वहाँ पर जो पकड़े गए थे, इलीगल थे, उनको पहले फॉरेनर्स का एक ट्रिब्यूनल है वहाँ पर लेकर गए। वहाँ पर प्रूव हुआ ये फॉरेनर्स हैं और ऑर्डर दे दिया गया 24 घंटे के अंदर भारत छोड़कर बाहर निकलो। हमारे देश को कूड़े का ढेर बनाने की जरूरत नहीं है, चाहिए उसी कूड़े के ढेर में जहाँ पैदा हुए थे। और 75 साल में पहली बार इस लॉ को यूज़ किया गया है, इफेक्टिव इमीडिएटली। अब देखिए जो रिपोर्ट्स आ रही हैं असम से, वेस्ट बंगाल के कई लोग हैं जिन्होंने मुझे मेल्स डाली कि सर आपने जो रिपोर्ट किया था कि बंगाल के बॉर्डर के ऊपर इतना रश है, लोग बिल्कुल यहाँ पे कॉकरोचों की तरह आए थे, कॉकरोचों की तरह ही ये वापस जा रहे हैं। रिपोर्ट्स आ रही हैं असम से कि लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ भाग रहे हैं, वहां से कोशिश कर रहे हैं कि वो नेपाल भाग जाए। पैनिक है पूरी कम्युनिटी के अंदर। आपको मालूम है किस कम्युनिटी की बात कर रहा हूं, जो हर एक कंट्री में जाकर बस इलीगली एंटर करते हैं। ये जो पूरा का पूरा इलीगल इमिग्रेंट का नेटवर्क था वो पैनिक के अंदर है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो पुरानी गेम थी वो खत्म हो गई, अब नहीं चलेगी उनकी धांधली। अब ये रेज करता है एक ह्यूज क्वेश्चन, ये मिरेकल लॉ अगर 1950 में बनाया गया था तो उसके बाद 10 करोड़ इलीगल्स हमारे देश में आ कैसे गए? इसको यूज क्यों नहीं किया 75 साल? और 11 साल से तो मोदी जी की गवर्नमेंट है, तो 11 साल से इसको यूज क्यों नहीं किया? भाई इसी को बोलते हैं बिगेस्ट बेट्रेयल इन इंडियन पॉलिटिक्स। अब मैं बताता हूं कि ये जो लॉ है इसे इनेक्ट किया गया था मार्च 1950 में, लेकिन एक महीने के बाद अप्रैल में नेहरू जी ने साइन कर दिया, जिसको कहते हैं फेमस नेहरू लियाकत पैक्ट। तब का जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था लियाकत अली खान, उसके साथ एक एग्रीमेंट किया। यह था कि दोनों कंट्रीज अपने अपने कंट्री में जो माइनॉरिटीज होंगी उनको प्रोटेक्ट करेगी। अब कई बुक्स लिखी गई हैं, बुक्स में लिखा गया था कि नेहरू के पास फोन आया लियाकत अली खान का कि भाई जो मुसलमान हैं वो तो बड़े तंग हो रहे हैं तुम्हारे असम के एरिया में। उसने कंप्लेंट किया और जैसे ही नेहरू को पता लगा कि मुसलमान तंग हो रहे हैं, उन्होंने इमीडिएटली एक ही काम किया, उन्होंने फ़ोन किया असम के चीफ मिनिस्टर को जैसे ही लॉ पास हुआ था उसके 2 दिन के बाद, और उनको बोल दिया चीफ मिनिस्टर को कि भाई वहाँ पे मुसलमान तंग हो रहे हैं, तुम इंप्लीमेंट मत करो इस लॉ को। और उसे वहीं पर रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि मुसलमान, तभी बोल रहा मोहम्मद नेहरू था, वो
मुझे उसका पुराना नाम भी याद नहीं है, अब मोहम्मद नेहरू बोलते बोलते ये हालत हो गई है। ये एक ऐसा लॉ था जिसे अगर इंप्लीमेंट कर दिया गया होता तो हमारा कंट्री आज कॉकरोच मुक्त होता है, लेकिन उसे कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया, सेक्रीफाइस किया गया हमारे देश की डिप्लोमेसी को, हमारे देश की सॉवरेनिटी को, और कॉकरोचों को यहां पर रहने दिया। 75 साल से हम वो मल्टीप्लाई होते गए और माइनॉरिटीज बांग्लादेश में और पाकिस्तान में जीरो होती गई, और आज वही बरी किया हुआ लॉ आज वापस लेके आया जा रहा है। इस लॉ के कारण अगर इंप्लीमेंट हो गया होता तो हमारे देश की जो डेमोग्राफी को इन्होंने चेंज कर दिया है, पूरे कंट्री कूड़े का ढेर बना दिया हमारे देश को, ये नहीं बनता। ये रहते वहीं पर पाकिस्तान और बांग्लादेश में जहां पर ये पैदा होते हैं। लेकिन आज हिम्मत बिस्वा ने मोदी जी के डायरेक्शन पे यार एक काम किया, इस लॉ को वापस लेकर आए। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आपको लगता है कि वो इंटरफेयर नहीं करेंगे? हिम्मत बिस्वा ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक किया है कि सुप्रीम कोर्ट के बिके हुए जजेस वो इस लॉ को चेंज भी करना चाहें, इनको पकड़ के जो बाहर फेंका जा रहा है उनको रोकने का काम करने की कोशिश भी किया जाए, नहीं कर सकते। उसका रीजन है हिम्मत बिस्वा ने इस लॉ को बड़ी ब्यूटीफुली यूज किया है। पहला, बुलेट प्रूफ कैसे किया? उन्होंने एक एसओपी बनाया। एसओपी ऐसे बनाया कि ताकि जो ह्यूमन राइट्स के लॉबिस्ट हैं, लिब्रांडू हैं, मुसलमानों के बड़े बड़े ठेकेदार हैं, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस, वो बीच में ना आ पाए। पहला, एक ट्रिब्यूनल को बना दिया। ट्रिब्यूनल बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है ये। पुलिस कोई भी घुसपैठियों को पकड़कर बाहर नहीं फेंक सकती। पहले उसका केस जाएगा, फॉरेनर्स का एक ट्रिब्यूनल है, उसके अंदर एक लीगल कोर्ट है, वहां पर जाएंगे, आपको पूरा चांस दिया जाएगा, आप प्रूव कीजिए आप भारत के सिटीजन हैं। अगर आप प्रूव नहीं कर सकते, आपने केस को लूज कर दिया ट्रिब्यूनल के अंदर, क्योंकि ये कोर्ट भी लीगल है, आपको फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया गया इमीडिएटली। और ये जो सारी गाइडलाइंस हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है 2024 की। सुप्रीम कोर्ट को लगता था, देखिए मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक क्या है, पहले सुप्रीम कोर्ट से एक लॉ पास करवा दिया घुसपैठियों के ऊपर कि अगर वो प्रूव हो गए कि वो फॉरेनर्स हैं, उन्हें उठाकर आप फेंक सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी, आपने एक नया ट्रिब्यूनल खड़ा कर दिया, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल। वहां पर केस लगेगा, आपने पास हो गया कि आप फॉरेनर हैं, 24 घंटे में आप बाहर निकाल कर फेंक सकते हैं। तो जो एलिगेशन है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कॉकरोचों के अगेंस्ट, नहीं चलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद पहले आपने ट्रिब्यूनल में केस हार गए, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के पास आपकी फाइल जाती है डीसी के पास, डीसी ऑर्डर करता है इन्हें उठाकर फेंक दो। 24 घंटे का टाइम दिया जाता है। 1950 का लॉ, उसका वेरवा दिया जाता है, क्योंकि उसमें डीसी के पास पावर है कि उठाकर वो फेंक सकता है इलीगल्स को। 24 घंटे का टाइम आप दे सकते हैं। जजमेंट लीगल है, एक्शन फास्ट है, और इनको अब रोकने के लिए, यानी कि इनको बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आ सकता, क्योंकि लॉ ही ऐसा है। नाउ क्वेश्चन इज, भाई आपने जो ये सिस्टम बना दिया, इतना डेकेड्स पुराना सिस्टम था जिसे आपने इंप्लीमेंट कर दिया, और इंप्लीमेंट भी किसको किया है? लॉ भी बनाया है तो मोहम्मद नेहरू का। ये कांग्रेस वाले झंडा लेके खड़े भी हो नहीं सकते, क्योंकि नेहरू का बनाया हुआ ये लॉ था, और सुप्रीम कोर्ट इसे लीगली बाइंडिंग देता है। अब आती है बड़ी क्वेश्चन कि अगर ये असम में इंप्लीमेंट हो गया, यही मॉडल जो हिम्मत बिस्वा ने जो हिम्मत दिखाई, ब्लूप्रिंट क्रिएट कर दिया कि अब हर एक स्टेट के अंदर इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर स्टेट हमारा वो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन से दुखी है। अब है हमारी आंखें वेस्ट बंगाल के ऊपर, और अब देखिए इतने सालों से जो नॉन ममता बानो है, क्योंकि ममता तो है नहीं उसमें, नॉन ममता है, वो इलीगल इमिग्रेंट्स को जफ्फियां डाल डाल के बैठी हुई है, उसे हलाला करवाने का शौक पड़ गया वोट बैंक के लिए। जब एनआरसी हमने असम में इंप्लीमेंट किया, ममता प्रोटेस्ट करती है। जब सीएए को हमने लेकर आने की कोशिश करी, ममता ने प्रोटेस्ट किया। अब ममता ने क्या किया? नया रास्ता निकाल लिया, 1950 का लॉ उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया। लेकिन यह सिर्फ असम के अंदर इंप्लीमेंट होगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है उसकी इंप्लीमेंटेशन के पॉलिसी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और इसे अब पूरे भारत में लॉ बनने से कोई रोक नहीं सकता। हमेशा मोदी जी काम करते हैं, एक छोटे जगह पर पहले टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद उसे फिर कॉपी पेस्ट किया जाता है, उसमें कमियों को दूर कर कर। अब आते हैं बंगाल के ऊपर।
क्या ये 24 आवर्स का एक्सपेल्शन मॉडल बंगाल के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता? तो आंसर है नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर जो हिंदू थे उन्होंने बड़े ही पता नहीं किस उसमें ख्यालों में आकर नॉन ममता बानो को सीएम बना दिया और आज तक भुगत रहे हैं। ममता बानो इसको कभी इंप्लीमेंट होने ही नहीं देगी जब तक कि वहां पर गवर्नमेंट चेंज ना हो जाए। एक बार बंगाल में गवर्नमेंट चेंज हो गई और बीजेपी ने बड़ा क्लियरली अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, हमारी गवर्नमेंट आई, हम इस स्टेट को कॉकरोच मुक्त कर देंगे। उनके मैनिफेस्टो में लिख दिया उन्होंने, कॉकरोच मुक्त स्टेट बन जाएगा। और यह सबसे बड़ा इशू है बंगाल का। असम सिर्फ एक टेस्ट केस है, रियल गेम होगा जब बंगाल का टाइम आएगा। अभी तो असम में अपने इंप्लीमेंट किया है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास ये कॉकरोच एक दूसरे को मारते हुए, स्टैम्पीड करते हुए भाग रहे हैं। फियर है आज असम के अंदर। क्यों? क्योंकि 75 साल पुरानी गेम जो थी वोट बैंक पॉलिटिक्स, उसको आपने खत्म कर दिया है। दोस्तों, फाइनल ट्रूथ क्या है? 75 साल पुराना एक लॉ जो इस देश को बचा सकता था, मोहम्मद नेहरू ने सिर्फ इसलिए उसको दफन कर दिया क्योंकि उसके प्यारे जो और मोहम्मद थे वो आना चाहते थे और उन्हें रोका जा रहा था। लेकिन ये प्रेशर था जिसके अंदर नेहरू जी लह गए। 75 साल के बाद ये वोट बैंक के कारण एक ही काम हुआ कि जो नेशन फर्स्ट होना चाहिए था वो मुस्लिम फर्स्ट हो गया। और रिजल्ट है कि 10 करोड़ इलीगल कॉकरोच हमारे देश में आ गए। डेमोग्राफी की क्राइसिस हमारे देश में क्रिएट की गई और हिम्मत बिस्वा ने अभी एक मास्टर स्ट्रोक कर उस गलती को करेक्ट किया है। 75 साल पुरानी मिस्टेक यानी कि एक डेड लॉ, उसको सुप्रीम कोर्ट प्रूफ बनाया पहले और उसके बाद उसको जिंदा किया। एंड ये एक चीज प्रूव करती है, आपके पास अगर पॉलिटिकल विल हो तो इम्पॉसिबल जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व किया जा सकता है। मैंने कितनी वीडियो बनाई है, मोदी जी इस देश में आपने जो काम किया है वो और कोई नहीं कर सकता एज फार एज तरक्की इज कंसर्न्ड। एक ही इश्यू था, इलीगल्स के ऊपर आप कब एक्शन लेंगे? थैंक गॉड मोदी जी ने एक्शन ले लिया असम के थ्रू। और ये दोस्तों, ये सिर्फ न्यूज़ नहीं है कि कुछ लोग एक्सपेल हुए हैं, एक मैसेज है हर इन्फिल्ट्रेटर के लिए, हर उस लीडर के लिए जो इनको प्रोटेक्ट करता है। मैसेज है कि तुम्हारी गेम इज ओवर। अब तुम्हारी ये 75 साल पुरानी गेम इलीगल्स को बुलाकर यहां पर डेमोग्राफी चेंज कर सत्ता में रहने की, वो नहीं करेगी। इट हैज ऑल चेंज्ड फॉर एवर। और जो हिम्मता बिस्वा ने मास्टर स्ट्रोक किया है, ट्रिब्यूनल बना दिया, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल, प्रूफ पहले ऑलरेडी पूरा प्रूफ है, सुप्रीम कोर्ट प्रूफ है, ये इसको चेंज नहीं कर सकते। आपको लगता है कि ये जो चीज़ है, जो असम का मॉडल है, क्या अब बंगाल में इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा? गर्व से बोल रहा हूं, अब क्या ये बंगाल में इंप्लीमेंट होगा? ये हार्ड हिटिंग एनालिसिस जो आपके पास मैं लेकर आया हूं आज। क्वेश्चन आपसे है बंगाल के लोगों से, क्या अभी भी आप नॉन ममता बानो को वोट देकर उसे जिताएंगे? क्या अभी भी आप टीएमसी के जो गुंडे वैसे तो भाग रहे हैं वहां से, पता लगा है कि 2 लाख में से 1,80,000 ऑलरेडी भाग चुके हैं, 20,000 वहां पर सिर्फ हिंदू रहता है। अब वो मोहम्मद, इस्लाम, आयशा, बाइशा ऐसे नाम के जितने लोग थे वो सारे भाग गए वहीं पर जहां से आए थे इलीगली। दोस्तों, ये है खुशखबरी और इसे बनाने में जो मुझे गर्व हो रहा है, मैं कभी कॉफ़ी नहीं पीता हूँ, वैसे मेरा नाम है कॉफ़ी विद सुमी जैन, लेकिन आज आप सबके साथ दोबारा से कॉफ़ी विद सुमी जैन और गर्व से जय सिया राम।